हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो कि समूह में रहता है और उस समूह में वो हर इंसान के साथ, जो भी उस समूह में रह रहे हैं, उनके साथ किसी न किसी रिश्ते से जुड़ा रहता है। चाहे वो रिश्ता माँ बाप का हो, भाई बहन का हो, या फिर चाचा ताऊ का हो, या फिर दोस्तों का हो, मतलब चाहे वो प्रोफेशनल रिलेशंस हो। मतलब इस तरीके से वो हर किसी न किसी इंसान के साथ एक रिश्ते से जुड़ा है। और कुछ रिश्ते निस्वार्थ होते हैं और जबकि अधिकतर रिश्ते स्वार्थ की नींव पर टिके होते हैं, यानी कि खुद के फायदे पर टिके होते हैं। तो दोस्तों, हम चाहे कितने भी रिश्ते बनाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि हर रिश्ता स्वार्थ के लिए होता है। कुछ रिश्ते निस्वार्थ भी होते हैं, पर लेकिन जब हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो हमारे आसपास सलाह देने वाला वो समूह होता है जो हमें तरह तरह की सलाह देता है और हम उन सलाह पर चलते हैं। और कई बार हम उन सलाह पर चलते हुए अच्छे रास्तों पर पहुंच जाते हैं, यानी कि अपनी प्रॉब्लम ख़त्म कर देते हैं। और कई बार हम उन सलाह पर चलते हुए गलत रास्ते पर पहुंच जाते हैं, खुद के लिए एक प्रॉब्लम के साथ दूसरी प्रॉब्लम भी खड़ी कर लेते हैं। तो आज की कहानी हमारी इसी बेस पर है। एक बार क्या हुआ, एक आदमी अपने छोटे से बालक के साथ एक घने जंगल से गुजर रहा था। तो तभी रास्ते में उस बालक को प्यास लगी और उसे पानी पिलाने के लिए उसके पिता उसे नदी पर ले गए। तो नदी में पानी पीते पीते बालक अचानक नदी में गिर गया, पानी में गिर गया और डूबने से वो मर गया। तो वो आदमी बड़ा दुखी हुआ और उसने सोचा कि इस घने जंगल में इस बालक का अंतिम क्रियाक्रम किस प्रकार करूं। तभी उसका रोना सुनकर एक गिद्ध, एक सियार और नदी से एक कछुआ निकलकर वहां आ गया और उस आदमी से सहानुभूति करने लगे। वो तीनों के तीनों आदमी की परेशानी जानकर सब अपनी अपनी सलाह देने लगे। तो सबसे पहले सलाह सियार ने दी। सियार ने लार टपकाते हुए कहा, ऐसा करो, इस बालक के शरीर को इस जंगल में किसी ऊंची चट्टान के ऊपर रख दो। धरती माता इसका उद्धार कर देगी। तभी गीदड़ अपनी खुशी छुपाते हुए बोला, नहीं, धरती पर तो इसको कोई जानवर खा जाएगा। ऐसा करो, इसे किसी वृक्ष के ऊपर लटका दो ताकि सूरज की गर्मी से इसकी अंतिम गति अच्छी हो जाए। उन दोनों की बातें सुनकर कछुआ भी अपनी भूख को छुपाते हुए बोला, नहीं, आप इन दोनों की बातों में मत आओ। इस बालक की जान पानी में गिर कर गई है, इसलिए आप इसे नदी में ही बहा दो। और इसके बाद तीनों अपने कहे अनुसार उस आदमी पर जोर डालने लगे। तब उस आदमी ने अपने विवेक का सहारा लिया और इन तीनों से कहा, तुम तीनों की सहानुभूति भरी सलाह में मैं तुम्हारे स्वार्थ की गंध देख पा रहा हूँ। सियार चाहता है कि मैं इस बालक के शरीर को ऐसे ही जमीन पर छोड़ दूं ताकि ये आराम से उसे खा सके। और गिद्ध, तुम किसी पेड़ पर इस बालक के शरीर को इसलिए रखने की सलाह दे रही हो ताकि इस सियार और कछुओं से बचकर आराम से तुम दावत उड़ा सको। और कछुए, तुम नदी के अंदर रहते हो, इसलिए नदी में अपनी दावत का इंतजाम कर रहे हो। तुम्हें सलाह देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इस बालक के शरीर को अग्नि में समर्पित करूंगा, ना कि तुम्हारा भोजन बनने दूंगा। यह सुनकर वो तीनों वहां से चले गए। तो दोस्तों, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि मैं यह नहीं कह रहा कि इस दुनिया में हर इंसान एक दूसरे से स्वार्थ से जुड़ा हुआ है और उन्हें अपने स्वार्थ से रिलेटेड ही सलाह देता है। कुछ लोग निस्वार्थी भी होते हैं, पर लेकिन जिस तरीके का आज का समाज है वो स्वार्थी ज़्यादा है। यानी कि वो अगर आपसे जुड़ता है तो वो किसी न किसी स्वार्थ के साथ जुड़ता है। लेकिन आपको हर तरीके की सलाह लेनी है, पर लेकिन माननी अपनी है। उस सलाह को अच्छी तरीके से समझिए कि वो इंसान ऐसा क्यों करना चाहता है और तब खुद का डिसीजन लीजिए। अगर आपको वो सलाह अच्छी लगती है तभी उस रास्ते पर चलिए, उस इंसान के बताए हुए रास्ते पर चलिए। और अगर आपको वो सलाह अच्छी नहीं लगती तो उस रास्ते पे बिल्कुल भी मत चलिए। क्योंकि अगर वो इंसान जिसका बच्चा मरा था वो उन तीनों में से किसी की सलाह मानता, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के हिसाब से, अपने खाने के हिसाब से, अपने भोजन के हिसाब से उसे सलाह दे रहे थे, खुद का फ़ायदा देख रहे थे कि खुद का फ़ायदा कहाँ पे है,
तो इसलिए वो तीनों अपनी अलग अलग सलाह दे रहे थे। पर लेकिन इसमें उस इंसान को दुखी होता जब वो उसके बच्चे को खाते। तो दोस्तों उनमें से किसी भी सलाह पर चलना उस इंसान के लिए सही नहीं था। तो इसने हिम्मत से, सब्र से और धैर्य से काम लिया और खुद का डिसीजन लिया और उसने अपने बच्चे को जलाया, आग में जलाया, आग को समर्पित किया। तो दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा लास्ट में कि सलाह आपकी होनी चाहिए। नहीं तो अगर आप किसी दूसरे की सलाह पर चल रहे हैं तो बिल्कुल संभल कर चलिएगा, क्योंकि हो सकता है उस सलाह में उसका फ़ायदा हो। मैं फिर से रिपीट करूँगा, मैं ये नहीं कह रहा कि हर इंसान खुद का फ़ायदा देखता है, कुछ लोग दूसरे का भी फ़ायदा देखते हैं, पर लेकिन आज का जिस हिसाब से समाज है वो खुद का फ़ायदा ज़्यादातर देखते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो किसी और के काम भी आए तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।